प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी का जो प्रमुख शीर्षक है वो है अभिक्रिया वेग की विमा एवं मात्रक, जिसको बीएससी भाग प्रथम के इकाई पंचम से रासायनिक बल गतिकी से प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो शीर्षक मैंने श्याम पट्ट पर जो है लिखा है अभिक्रिया के वेग की विमा एवं मात्रक, प्राय विद्यार्थी अभिक्रिया वेग की विमा क्या होती है, मात्रक क्या होती है, जब उनसे किसी भी तरह से प्रश्न पत्र में परीक्षाओं के दौरान एक कक्ष में अभिक्रिया वेग की विमा क्या होती है, मात्रक क्या होती है, तो प्राय जो विद्यार्थी जो होते हैं वो भ्रम की स्थिति में होते हैं, संशय की स्थिति में होते हैं। जब अभिक्रिया वेग की विमा के बारे में पूछा जाता है तो मात्रक जो है उनका जवाब होता है, और जब मात्रक के बारे में पूछा जाता है तो अभिक्रिया जो प्राय विद्यार्थियों का जवाब जो होता है विमा के रूप में होता है। तो सबसे पहले जानने का हम ये प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग की विमा एवं मात्रक क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में रासायनिक अभिक्रिया वेग की विमा एवं मात्रक के बारे में विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं आज हम क्या रासायनिक अभिक्रिया वेग की विमा एवं मात्रक क्या होते हैं। आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया वेग की जो परिभाषा होती है, क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों की सांद्रताओं का समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। उसी परिभाषा से उसी मूलभूत अभिधारणा से अभिग्रही से फिर से समझने का प्रयास करते हैं हम कि विमा एवं मात्रक क्या होता है। अभिक्रिया वेग की परिभाषा से वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, वहाँ से उठाते हैं कि क्रिया कारकों और क्रियाफलों की सांद्रताओं का समय के सापेक्ष जो है परिवर्तन होता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अर्थात आप देखेंगे यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन बटा समय के, तो आप देखेंगे ऊपरी परिवर्तन हो रहा है और नीचे जो सांद्रता परिवर्तन में लगा समय हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में। फिर से पुनः मेरा सभी बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों से सवाल है कि सांद्रता और समय जो है ये विमा है या मात्रक होता है। प्राय विद्यार्थी सांद्रता और समय को जो है मात्रक जो है उनका जवाब होता है, जो सर्वथा गलत है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग की जो परिभाषा होती है वो आप देखेंगे सांद्रता में परिवर्तन और सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। आप देखेंगे सांद्रता में जो समय का भाग देते हैं, तो ऐसी स्थिति में गणितीय सूत्र के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमें प्राप्त होता है। अब सवाल हमारे पास में ये खड़ा होता है कि सांद्रता अपॉन समय, सांद्रता बटा जो समय है ये विमा है या मात्रक है। प्राय जो विद्यार्थी जो है इसको मात्रक करार देते हैं, उनका जवाब मात्रक होता है, जो गलत है। अब देखेंगे सांद्रता और समय जो है अपॉन सांद्रता में जो है समय का भाग देते हैं, तो ये राशि जो है विमा होती है। अब देखेंगे आप इनमें इकाई क्या होती है, आप इनके जो है मात्रकों को जो है यूनिट्स को जो है संबंधित विमा की मात्रक को जो है आप भरेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है इकाई, सांद्रता की जो इकाई होती है आप देखें मोल प्रति लीटर होती है, और टाइमिंग जो है सेकंड के रूप में हो सकता है, मिनट के रूप में हो सकता है, आवर के रूप में हो सकता है, ईयर के रूप में हो सकता है, या वीक के रूप में भी हो सकता है। समय के अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से जो है हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जो सांद्रता और समय के मात्रों को जब इस मूलभूत जब सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं, ऐसी स्थिति में देखेंगे आप मोल अपॉन लीटर, ये सांद्रता का जो है ये वाली जो सांद्रता है इस सांद्रता का मात्रक हो जाएगा मोल अपॉन लीटर। और देखेंगे समय के रूप में हमने जो एक को चुना है, सेकंड को चुना है, तो यहाँ पर देखेंगे मोल प्रति लीटर अपॉन सेकंड। ऊपर की ओर जब जाएगा आपको यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया का मात्रक जो है ये यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मात्रक जो है यह मात्रक रासायनिक अभिक्रिया का मात्रक जो होगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स 1 की होगा। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। सांद्रता बटा जो समय होता है प्रिय विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रिया वेग की विमा होती है। आप देखेंगे यहाँ पर जो मात्रक जो होता है वो मात्रक जो है सांद्रता का जो है मोल प्रति लीटर होगा, टाइमिंग का सेकंड भी होता है। जिस तरह से डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, आप देखेंगे ये डायमेंशंस है, और आप देखेंगे डायमेंशन का डिस्प्लेसमेंट का फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में इन विमाओं के जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, मिलीमीटर होता है। इसी तरह से मास संहति द्रव्यमान जो है
मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे द्रव्यमान है, मास है, सहती है, आप देखेंगे ये विमा है, और आप देखेंगे इनका जो मात्रक होगा वो ग्राम होगा, किलोग्राम होगा। तो ये उसकी जो मूलभूत जो राशि होती है वो उसकी विमा को दर्शाती है। तत्पश्चात विमाओं को किस अंश के रूप में, किस राशियों के रूप में जो है सुपरिभाषित किया जाता है, वो उनकी इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आपके दिमाग में जो विमा और मात्रक से संबंधित जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, आप जो है विलोपन या क्रॉस आप लोगों का जवाब होता है। इस विमा को जो है मात्रक बताते हैं, मात्रक को जो है इकाई बोलेंगे या इसका मात्रक बोलेंगे, इकाई बोलेंगे या मात्रक बोलेंगे, एक ही चीज़ है। यूनिट बोलिए या मात्रक बोलिए, ये एक ही है। विमा एवं मात्रक, इकाई या मात्रक, यूनिट एक ही चीज़ है। डायमेंशन और जो विमा होती है ये एक ही चीज़ है। आप देखेंगे पर रासायनिक अभिक्रिया का व्यय को सांद्रता बटे समय हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर विमा, और इन विमाओं को हम किस इकाई में किन मात्रकों के रूप में सुपरिभाषित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ऊपर हमारे पास में सांद्रता है, सांद्रता को जो है मोल प्रति लीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और आप देखेंगे टाइमिंग जो होता है सेकंड में भी होता है, मिनट्स में भी होता है, आवर में भी होता है, ईयर में भी होता है। तो हमने यहाँ पर जो है समय के एक सेकंड के रूप में जो एक इकाई को चुना है, एक मात्रक को चुना है। इन मानों को मूलभूत समीकरण में रखने पर मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, हल करने पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। इस प्रकार से विमा और मात्रक इकाई जो है दोनों जो है अलग अलग होता है। मात्रक विमा जो होती है मूलभूत राशि को प्रदर्शित करती है, और जो उसको आप उस राशि को, उस विमा को किस रूप में प्रदर्शित करने जा रहे हैं वो उसकी इकाई को दर्शाता है। अब चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के व्यय को प्रदर्शित करने के जो अन्य तरीके हैं, वो मैंने श्याम पट्टे पर जो है आप देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने केस प्रथम, यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को व्यय को प्रदर्शित करने वाले सूत्र। तो पहला वाला हमारे पास में जो लिखा है वियोजन की मात्रा के रूप में, इसके पहले हमने सक्रिय द्रव्यमान के रूप में, इसके पहले हमने सांद्रता के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के व्यय को सुपरिभाषित किया था। मध्य में हम जो है रासायनिक अभिक्रिया के विमा एवं मात्रक अथवा इकाई को हमने जो विस्तार से चर्चा की थी। बीच में मध्य में जो रासायनिक अभिक्रिया के व्यय को विमा को सुपरिभाषित करने के पश्चात, उनके मानों को परिकलित करने के पश्चात में आइए हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अभिक्रिया व्यय को अलग अलग रूप में जो है किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है उनको सूत्रों को। तो पहले लिखा है मैंने वियोजन की मात्रा के रूप में। आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो है मैंने लिखा है यहाँ पर वियोजन की मात्रा के रूप में। तो वियोजन की मात्रा जो है सबसे पहले हमें ये जानने का प्रयास करना होगा कि वियोजन की मात्रा जो होती है क्या होती है। किसी भी रासायनिक क्रिया में उसके 1 मोल के लिए कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया में विघटित होने वाला, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला जो अंश होता है वो वियोजन की मात्रा कहलाती है। और इसको जो है हम देखेंगे एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 2 भागों में, 2 पदों में आप देखेंगे यहाँ पर यह विक्रिया संपन्न हो रही है। माना कि मैंने यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रयोग में लिया है A+B C+D, जहाँ पर A और B आपस में क्रियाकार को दर्शाते हैं और C और D जो है क्रियाफल को दर्शाते हैं। T बराबर 0 समय पर प्रिय विद्यार्थियों ए और बी जो होता है हमने ए मोल और बी मोल प्रयोग में लिए हैं। यदि मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि टी बराबर 0 समय पर जो है सी और डी कितने बनेंगे, ऐसी स्थिति में सी और डी के रूप में विद्यार्थी पुनः कन्फ्यूजन की, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। सी और डी के जो मात्रक जो है उनको एक्स और एक्स बताते हैं। ये स्थिति जो है टी बराबर टी समय पर उत्पन्न होती है, अर्थात ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। यदि टी बराबर टी समय पर माना कि जो है ए मोल में से जो है एक्स जो वियोजित होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और अभिकारक बी में से जो एक्स वियोजन की मात्रा के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के रूप में भाग लेता है। ऐसी स्थिति में सी और डी जो है एक्स और एक्स मिलकर के बनाएंगे। यहाँ पर मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों का इस ओर एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। रासायनिक बलगति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है टी बराबर टी समय पर जो है आपको परिकलित करना होगा। रासायनिक बलगतिकी का यही मूलभूत आधार है। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब मेरा आप सभी लोगों से पुनः एक प्रश्न और है कि वियोजन की मात्रा के रूप में जो श्याम पट्टे पर मैंने एक अभिक्रिया लिखी, एक सामान्य अभिक्रिया लिखी है जिसमें ए और बी आपस में मिल करके सी और डी बनाते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि ए का अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बी का अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सी का अभिक्रिया का वेग क्या होगा, डी का अभिक्रिया का वेग क्या होगा। पुनः बीएससी पार्ट प्रथम के समस्त विद्यार्थियों के दिमाग में एक भ्रम की, एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग
ए, बी, सी और डी के लिए क्या होगा। आप सभी का दिमागों में से मैं ये भ्रम दूर करना चाहूँगा, कंसेप्ट जो है क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात वाली जो बात यह है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है यह शाम पट्टे पर फिर बताता हूँ मैं, t बराबर t समय पर परिकलित करना होगा। कुछ बातें हैं। दूसरी वाली बात जो है, क्रिया कारकों के रूप में जो ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा, क्रियाफलों के लिए धनात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा। बाकी शेष जो इसके मूलभूत सिद्धांत या रासायनिक अभिक्रिया के वेग की, वो पूर्व में जो हमने बताया था वही रहेगा। और आने वाले समय में हम ए, बी, सी और डी के विभाजन की मात्रा के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को मानों को हम परिकलित करेंगे, उससे संबंधित सुपरिभाषित करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तब फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार।